नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मीडिया और विधानसभा की कार्रवाई। मेरा ये ब्लॉग उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर है। आज से बजट सत्र शुरू हुआ है और आज ही कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, शोर शराबा हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्यों है? ये तो हर बार होता है। हर बार जब भी अभिभाषण शुरू होता है सत्र, तो विपक्ष हर बार हंगामा करता ही है। लेकिन ये ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि आज तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं। विधानसभा में विधायकों के मध्य कई बार हंगामा हुआ है, हाथापाई की नौबत भी एक दूसरे के ऊपर आई है, सदन के कागज फाड़े गए हैं और कई बार ऐसी स्थिति आई जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर हमलावर हुए और उन्होंने सदन में लगे माइक को अपना औजार बनाया। लेकिन आज घटना ऐसी हुई कि बहिर्गमन करने के बाद विपक्षी दल को विधानसभा के गेट से निकलने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ये पहले से ही घोषणा की थी कि वो विधानसभा परिसर में लगे चौधरी चरण सिंह, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रतिमा के पास जाएंगे और प्रदेश में चल रहे माहौल को लेकर वहां प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक जब वहां गए, उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया, उस समय मीडिया भी उन्हें कवरेज करने के लिए पहुंचा। असली खेल तभी से शुरू हुआ। बाहर मार्शलों और पुलिस से लैस वहाँ तमाम तरह वहाँ हंगामा हुआ। जैसे ही मीडिया ने उनको कवरेज करने चाहा तो मीडिया के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनके कैमरे तोड़े गए। आरोप है कि उन्हें
मारा पीटा भी गया। ये हंगामा काफी देर तक चला। कई मीडिया चैनलों ने इस हंगामे को लाइव तौर पर प्रकाशित किया। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो पुलिस के बड़े अधिकारी और सूचना निदेशक जो कि IAS होते हैं, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को सुलझाया। बाद में पत्रकारों को सदन में घुसने की अनुमति। कई बार ऐसे प्रकरण हम लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ये संभवतः उत्तर प्रदेश की घटना में पहला उदाहरण रहा होगा जिसमें कि मीडिया को विपक्ष की कवरेज करने से रोका गया या विपक्ष को सदन में आने से रोका गया हो। कई समय ऐसी स्थितियां आती हैं, विपक्ष बहिर्गमन करता है, उसको लेकर मीडिया हाउस, मीडिया के कैमरे उसको की कवरेज देते हैं। आखिर लोकतंत्र में सत्ता पर और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बिना विपक्ष के क्या किसी सत्ता पक्ष की कल्पना की जा सकती है? आखिर विपक्ष भी तो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो केवल गिनती की दौड़ में ही सत्ता से बाहर हुए हैं। आखिर उन लोगों ने भी तो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने भी तो जनता से वोट लेकर ही वो सदन में चुनकर आए हैं। ऐसे लोगों को अपने मुद्दों को उठाने न देना, उनको बाहर जाके प्रदर्शन न करने देना और बाद में उनको सदन में आने से भी रोकना, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करना, ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर सत्ता का अहंकार दर्शाती हैं। ठीक है, हाँ, बाद में मीडिया चैनलों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी आए। जब प्रेस ने उनसे बाहर चल रहे विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इसको खास तवज्जो नहीं दी और ये कहा कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए शिवपाल सिंह यादव बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और ब्रजेश पाठक ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। निश्चित तौर पर ये दोनों राजनीतिक बयान, सत्ता पक्ष इस प्रकार ही निश्चित तौर पर विपक्ष को इग्नोर करता है, ये उसका अधिकार है और राजनीतिक रूप से ये सही होगा। लेकिन क्या ये सही है कि विपक्ष को कवरेज देना, मीडिया जो कि अपना दायित्व निभा रही थी, आखिर उसको मीडिया कवरेज करने से क्यों रोका गया? हालांकि मैं किसी प्रकार के हंगामियात के पक्ष में नहीं हूं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि सदन में भी अगर आपको राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार करना था, निश्चित तौर पर आपको ये पूरा अधिकार है। वैसे तो मेरा ये मानना रहता है कि हरदम आप वहाँ बैठिए, माननीय राज्यपाल जी की गरिमा का वो होता है, लेकिन जो वहाँ पढ़ा जाता है, राज्यपाल जो भी अब भाषण पढ़ती हैं वो अपने मन से नहीं पढ़ती, वो सरकार का लिखा हुआ ही भाषण पढ़ती हैं जिनको लेकर विपक्ष शोर शराबा करता है
और जिसका विरोध विपक्ष हरदम करता रहता है, तो विपक्ष की मजबूरी भी हो जाती है कि वहाँ से उठ के जाए, तो बहिर्गमन वो कर सकता है। मेरा ये मानना है कि वैसे भी दिनों दिन विपक्ष के लिए सदन में बहस करने के मौके दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। सदन के सत्र का समय भी घटाया जाता है। ऐसे में विपक्ष एक एक पल का सदुपयोग करे और न सिर्फ सरकार को घेरे, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देने का वादा करे। और सरकार से भी मैं कहूँगा कि भले ही वो संख्या बल में कम हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह उनकी आवाज़ को दबाया जाना नहीं चाहिए। मीडिया भी हालांकि जो विपक्ष को या सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी है। सरकार को पूरी सुविधाएं मीडिया के लिए देना चाहिए, और जो वह बात कह रहे हैं उस बात को आम जन तक जाना चाहिए। यही लोकतंत्र के हित में है। आज विधानसभा के इतिहास में एक बदनामा दाग जो लगा, वो मार्शल जो कि सदन के अंदर करते हैं, आज पहली बार सदन के बाहर पत्रकारों पर, विधायकों पर हमला करते दिखे। इसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। आशा है कि सत्ता पक्ष, जो कि हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो फोटोग्राफ के आधार पर निश्चित तौर पर सत्ता दल इस बारे में कार्रवाई करे और दोषी लोगों को, आखिर मार्शल जिनका काम सिर्फ विधानसभा में व्यवस्था बनाना है, उनको किस तरह से ये हमलावर हुए, आखिर किसके आदेश से विधानसभा के बाहर गए, इस बात की भी जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों को निश्चित ही वहां से हटाया जाएगा। आखिर व्यवस्था बनाने के लिए आप रखे गए कि व्यवस्था खराब करने के लिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद। सत्ता दल और विपक्ष जब एक दूसरे के साथ कदम ताल करता नजर आएगा, तभी लोकतंत्र की जय होगी और साथ ही जनता की रहनुमाई भी। जय हिंद, जय भारत।